हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओरेशुरा का एपिसोड 2। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मैं सोचता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइस, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़की आयता को बोलती है कि तुम मुझे आज से मासुजू बुलाओ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाते रहते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम दोनों ऐसा क्या कर रहे हो, अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में डाल के क्यों चल रहे हो। फिर तभी वो लड़की पूछती है मासुजू एहता को कि एहता कुन, ये छोटी सी लड़की कौन है। तो फिर वो बताती है कि मैं छोटी मोटी लड़की नहीं हूँ, मैं एक उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और मेरा नाम है हारुसाकी चीवा। फिर उसके बाद में वो लड़की बोलती है, कुन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। फिर वो बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी फास्ट हो गया, इसलिए मुझे बताने का टाइम नहीं मिला। फिर वो लेना मासूजा उसको बोलती है कि मुझे क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी आयता को उनको डेट करने के लिए। तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद में वो बोलती है कि मैं ना आयता को उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं उसके साथ बचपन से रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो अपना मिल्क लॉकर में छोड़ देता था 3rd ग्रेड में और उसको हमेशा ख़राब होने देता था। और है ना, स्कूल मैराथन के टाइम पे वो है ना एक पू के ऊपर स्टेप कर दिया था, इसके लिए उसको सब लोग पू बुलडोजर बुलाने लगे थे थोड़ा टाइम के लिए। फिर मासू जो वो सब सुन के लिखती रहती है। तभी है ना वो लड़का बोलता है, मन में सोचता रहता है कि है ना मुझे मार दो भगवान। उसके बाद में है ना वो पूछती है, इसके लिए तुम्हें है ना डेटिंग पे जाने से पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगी पहले। फिर उसके बाद में वो उसको बोलती है कि मेरा नाम है नात्सुकावा मासुजू और मैं है ना किडो आइटा हमा को डेटिंग करना चाहती हूँ। तो ये मेरा सिंसियरेस्ट ट्विस्ट है कि आप मुझे है ना ब्लेसिंग ऑफर करो और मुझे जाने दो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मासूजो उसको उधर से लेके जाती है और बोलती है हमारी डेट कंटिन्यू करते हैं। तभी पीछे से चीवा चिल्लाती रहती है ए कुन करके और बोलती है तुम है ना धोखेबाज हो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि चीवा घर पे प्रैक्टिस करती रहती है, 1 2 1 2 करती रहती है। उसके बाद में तभी है ना एता आता है और बोलता है चीवा, तुम है ना प्रैक्टिस करना चाहिए स्विंगिंग की, तुम है ना कैंडो छोड़ने की बात कर रही थी। फिर वो बोलती है जब तो मैं फाइन हो जाता मैं कोई भी है ना मैचेस में कम्पीट नहीं कर रही, इसके लिए मैं ठीक ही हूँ। उसके बाद में वो बोलती है कि यही तो डॉक्टर ने बोला था कि मुझे मैच में कम्पीट नहीं करना है और मैं जल्दी से अपने लिए एक ऑसम सा बॉयफ्रेंड लेने वाली हूँ और मैं जल्दी से बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पर्सन बनने वाली हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आयटा का दोस्त बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिलेगी, तुम तो एक एंटी लव बंदे हो। फिर वो बोलता है हाँ ये तो मेरे लिए भी एक शौक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग उसके बारे में बातें करते थे। फिर ना वो दोनों का हम लोग दिखाया जाता है, जब वो लोग चलते हैं तभी सब लोग उनको देखते रहते हैं। तो फिर वो मन में सोचता है कि अब मुझे पता चला है ना नात्सुकावा कैसा फीलिंग कर रही थी। उसके बाद में वो बोलता है कि तुम नात्सुकावा के साथ खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारे लिए ठीक है ना। फिर वो बोलता है हाँ वो इधर है भी नहीं, चलेगा इतना, और मैंने उसको कभी भी लंच के दौरान क्लासरूम में नहीं देखा है। और वो बोलता है हाँ मैंने भी नहीं देखा। फिर वो बोलता है कि तुम है ना चिहुआ के सान के साथ स्कूल आए थे क्या। वो बोलती है नहीं, वो तो मेरे से कल से ना दूरी बनाए रख रही है। फिर है ना वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वो स्कूल में अपने मुंह में ब्रेड हैंग करते हुए आई और हर टाइम अपने सेंटेंस के बाद नया नया बोल रही है। तो फिर वो बोलता है तुम्हारे पास कुछ क्लू है क्या वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो मन में सोचता है हाँ मुझे पता है। फिर वो बोलता है अच्छा तुम्हें पता है। फिर उसके बाद में वो बोलता है क्या था तुम्हें पता है, तुम है ना अगर नाचुका सान के साथ डेटिंग पे जाओगे तुम्हें है ना पहले चिहुआ सान के साथ सब अपनी थिंग्स को है ना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है क्यों, क्योंकि वो बताता है कि चिड़िया सान तुम्हारी फैमिली की तरह है ना। फिर उसके बाद में जब वो दोनों जाते रहते हैं तभी वो नाचुकावा को बोलता है नाचुकावा। फिर वो लड़की बोलती है तुम मुझे कुछ बोलो ना, तुम यही बोलने वाले हो ना। तो मासूजू क्या मैं खाली चीवा को बता दूँ ये सब थिंग फेक है, ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर वो बोलता है कि है ना तुम इसको क्यों नहीं बोलना चाहती। फिर वो बोलती है कि तुम सबके लिए रेस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो ना, जो भी हारूसा के साथ है ना ऑड बिहेवियर है उनका पूरे स्कूल में। पर है ना मैं चाहती हूँ कि पूरा सीक्रेट ही रहे, और अगर तुमने किसको भी बता दिया तो सीक्रेट ज़्यादा टाइम तक सीक्रेट नहीं रहेगा और ये सीज्ड हो जाएगा। इसके लिए जैसे ही किसी ने पता चल गया कि ये फेक है तो सब है ना मेरी शील्ड जो तुम परफॉर्म कर रहे हो वो भी नहीं रह पाएगी। इसके लिए वो बोलती है मेरी मिस्टेक है पर तुम्हें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फिर वो सिंसियरली उसको अपोलोजाइज करता है और वो बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारा ये पसंद है। उसके बाद में हम देखते हैं कि है ना पूरे शॉर्ट में बताती है कि हारुसा किसान जो है वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है क्योंकि वो सबसे मोस्ट पॉपुलर पर्सन बनना चाहती है। फिर वो बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ है।
फिर है ना वो लड़की पूछती है कि हारूसा किसान को किसके ऊपर साइड से, तो वो बोलता है मुझे तो पता नहीं। फिर वो बोलता है क्या, फिर वो बताती है कि हाँ ठीक है चलेगा कुछ नहीं। फिर वो बोलती है कल हम लोग स्कूल के इधर मिलेंगे, तुम है ना हारूसा किसान को मेरे पास लेके आना। फिर वो पूछता है तुम क्या प्लान कर रहे हो, तो बोलते ये तुम कल ही पता चल जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग है ना टी क्लब की तरह जाते हैं, और वो बोलती है तुम मुझे इधर क्यों लेके आ रहे हो निया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं वो लड़की बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ तुम कुत्ते हो कि बिल्ली, पर मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अपने क्लब में इनवाइट करना चाहती हूँ। वो बोलती है क्लब। उसके बाद में वो बोलती है कि हारूसा किसान तुम लगता है तुम्हें है ना कुछ ज़्यादा ही मोस्ट पॉपुलर बनना है लोगों के साथ। फिर वो बोलती है हाँ इसके बाद क्या। वो बोलती है कि अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें मेरे बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पना पहले पॉपुलर नहीं थी और मैं धीरे धीरे पॉपुलर बनी हूँ। पर एंड में जब मैंने सबको है ना अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, ये मेरे करंट स्टेटस है अभी का। और है ना अगर मैं हमेशा इसी पॉपुलर नहीं रहती, ये बहुत ज़्यादा है ना मेरे लिए एफर्ट लिया है पॉपुलर होने के लिए। पर है ना ये बोलती है कि अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है, उसका नाम है ये नोटबुक का। इसके अंदर इंस्टेंटली पॉपुलर बनाने के लिए कुछ दिया है। तभी वो उसके पास जाता है और बोलता है वेट। तभी वो उसको रोकती है, बोलती है रियली। उसके बाद में वो बोलती है इस नोटबुक की वजह से कल तुम पॉपुलर हो गई। फिर वो बताती है कि ये फुल ऑफ मेमोरीज है मेरे फर्स्ट लव की, और उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेसन दिए हैं उसके जर्नल से। और इसके अंदर वो भी बताया कि कैसे अपोजिट सेक्स वाले को अट्रैक्ट करते हैं। फिर है ना वो बोलती है कि हमारा क्लब इन सब चीज़ों पे रिसर्च करता है और एक्सपेरिमेंट करता है कि एक दिन को पॉपुलर कैसे बनाया जाए। फिर वो बोलती है क्या तो तुम बता सकती हो तुम्हारे फर्स्ट लव को क्या हुआ। फिर वो बताती है कि इसी साल में मार्च में वो जब है ना अपना कुछ सामान लेने स्टोर के लिए निकला था, तो उसका फाइनल वर्ड्स थे कि अभी फाइट स्टार्ट हो चुकी है और मैं रिटर्न कभी नहीं आने वाला। फिर है ना फिर वो बोलती है कि जब कोई है ना से ना सफ़र करता है पॉपुलर होने की वजह से मेरे सामने, तो मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ। इसके लिए वो बोलती है कि हाँ अगर मेरा वो भी जिंदा होता फर्स्ट लव तो वो भी बोलता। फिर इसके लिए हमने एक क्रिएट किया है क्लब को। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ हर्षो किसान मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो पॉपुलर बनने में। फिर वो बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम कैसे फील कर रहे हो, पर मैं जल्दी से तुम्हारे ऊपर है ना हेल्प मांगने के लिए नहीं कर सकती। तो फिर वो बोलती है क्या तुम भाग रहे हो। वो बोलती है नहीं मैं भागने की तो कोशिश नहीं कर रही, पर है ना वो बोलती है कि मैं आयता कुन को भी पार्टिसिपेट करवा रही हूँ इस क्लब में एज ए एडवाइज़र। अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगी तो खाली मैं और वो अकेले रह जाएंगे ग्रुप में। फिर वो बोलती है हाँ मैं ज्वाइन करूँगी, मैं तुम लोग के स्वीट टॉक में है ना गिरूंगी, पर है ना तुम दोनों को एक साथ कभी नहीं रहने दूंगी। वो बोलती है हे चिवा। फिर है ना वो बोलती है कि क्या वो एकुन तुम क्या उसके साथ इतना अकेले रहने के लिए इतने ज़्यादा तड़प रहे हो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। फिर वो लड़की मन में सोचती है ये क्लब बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की। फिर वो बोलती है कि जो रूम है वो बिलोंग करता था टी क्लब को, और अब वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए मैंने उनके जो फॉर्मर टी क्लब का एडवाइज़र था उसको हमारे एडवाइज़र बनाने को बोला है क्लब के। और है ना क्लब है ना एक ऐसा जिससे है ना सब लोग इंस्टेंटली पॉपुलर हो सके। इसके लिए मैंने अपने वर्ड्स को आराम से पिक किए हैं, और ये क्लब का नाम है क्लब फॉर यंग वुमेन्स एंड फुल्ली रीएनालाइज करना के ना प्रॉपरली बना एक पॉपुलर इंसान बनते कैसे है। उसके बाद में बोलती है चेस्ट और एलिगेंट जैपनीज लेडीज के लिए है। फिर वो बोलती है वो एलोकेंट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उस क्लब का नाम लिखती है और बोलती है ये क्लब है फॉर यंग मेडन्स, उनके रिक्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद में उधर लिखा रहता है द क्लब फॉर यंग मेडन्स टू रिक्रिएट देमसेल्फ। फिर वो बोलती है शिवा के नाम तो उतना खराब भी नहीं है और अच्छा ही है। उसके बाद में उसके सामने देखती है कि ये बोलती है तो एक सेम फैग है। फिर वो उसको देख के बोलती है ये लड़की। उसके बाद में हम लोग उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों खाना खाते रहते हैं। तभी वो बोलती है एकुन तुम है ना पॉपुलर बन रहे हो नाचुका सावन के साथ रह के, और वो बता रही है मुझे कैसे पॉपुलर बनते हैं। उसके बाद में हमें सीन दिखाया था स्कूल का जिसके अंदर फिर वो बोलती है कि चुया सान है ना पूरा अच्छे से काम कर रही है अभी से। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है। उसके बाद में उसका दोस्त बोलता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उसे है ना कैंडो यूज़ नहीं करने की वजह से मिली है। फिर है ना वो पूछता है कहता तुम कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहे हो। फिर वो बोलता है हाँ स्टूपिड मत बनो, एक सैंडविच हूँ मैं दोनों के बीच में उन दोनों के। फिर वो बोलता है तुम ही हो जो मेरे ना एक पेन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग क्लब में देखते हैं जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि हमें सबसे पहले एक टारगेट बनाना पड़ेगा। फिर जो वो बोलती है कि वो टारगेट जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, इन शॉर्ट तुम है ना उस बंदे को सेड्यूस करने वाली हो। फिर वो बोलता है ऐसा ये है ना स्टडी के साथ भी सेम है, तुम्हें पहले अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ता है। तो तुम बताओ तुम किस पे लाइक करती हो। तो शिवा बोलती है नहीं मैं किसी पे नहीं करती। तो वो बोलता है देन। तो फिर वो बताती है कि क्या मैं बास्केटबॉल साकाता सेंपाई पे ट्राई करूँ। सारी मेरी क्लास की गर्ल्स बोलती है वो बहुत ज़्यादा कूल है। फिर वो बोलती है अच्छा तो तुम साकागामी सेंपाई की बात कर रहे हो। फिर बोलती है हाँ। उसके बाद में यता बोलता है कि तुम है ना उस गुड लकिंग एस जो बास्केटबॉल टीम का है उसके बारे में बात कर रही हो।
वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला जल्दी। फिर है ना, वो बोलती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मैं भी तुम्हें उसी को रिकमेंड करूँगी। तो वो बोलता है क्या उसके साथ कुछ गलत है क्या? वो बोलता है नहीं, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो हमारे क्लास में है और अगर हम लोग उसके ईजिली अपील कर सकते हैं उससे। फिर वो लड़की बोलती है चीवा कि है ना अच्छे से मैं एम करूँगी साकाशिता सेंपाई के लिए। तो वो बोलता है साकागिमी तुम्हारा मतलब है ना? वो बोलता है हाँ वो साकागिमी सेंपाई। उसके बाद में वो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे ना मुझे थोड़ा अटेंशन दो तुम्हारा। फिर वो बोलती है कि मैं अभी इस स्टोरी ना डायरी में से एक पैसेज पढ़ने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद वो स्टोरी कंटिन्यू करती है सितंबर 28 सनी की। फिर वो बहुत ना पूरी स्टोरी बताती रहती है उन लोगों को और सुनाती रहती है और एटा अपना बहुत ज़्यादा है ना परेशान में होता है। फिर वो बोलती है कि पीपल बैंड के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, स्पेशली जो है ना गिटार प्ले करते हैं और जो मेल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी है ना गिटार प्ले करने लगे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। तो सब में एक कॉमन डिटेक्टिव पॉइंट है। फिर वो बोलती है कि मैं गिटार तो बजा नहीं सकती। तो वो बोलती है "ये कुछ मतलब नहीं है, तुम बस खाली इसको लेके घूमो"। तो वो उसको पकड़ती है और बोलती है तो बहुत ज़्यादा हल्का है। फिर वो बताती है कि इसके अंदर कुछ है नहीं, अगर असली चीज़ होती तो ये बहुत ज़्यादा भारी था और तुम बस इसे लेके घूमना और ऐसा लगेगा तुम एक गिटारिस्ट हो और अगर कोई भी टच करने की कोशिश करे तो बोल देना कि है ना मेरी सोल को डर्टी करने की कोशिश मत करो तुम अपने हैंड से और फिर है ना तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ेगा उसके ऊपर। फिर वो बोलती है कि तुम ऐसा ही बोलना कि टेरी है ना जैपनीज म्यूजिक कितना ज़्यादा टेरिबल है और फिर है ना ये भी एक है ना गिटार प्ले करने के लिए एक बेसिस है। उसके बाद में वो बताती है कि तुम्हें है ना बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस चाहिए रहेंगे। फिर वो बोलती है कि मैंने आज तक कभी कोई भी वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुना है तो मुझे ना उनकी म्यूजिशियंस के बारे में भी नहीं पता। तो बोलती म्यूजिशियंस नहीं होता, वो सब आर्टिस्ट होते और तुम है ना उसकी चिंता मत करो। जो नोटबुक ना मेंशन की है कि तुम्हें किसके बारे में फेवरेट आर्टिस्ट रखना चाहिए, तुम है ना बस उनका एक नाम लो। फिर वो बोलती है वो है जोजो शिकारे एडवेंचर पार्ट 4 और ये सब काम हो जाएगा। फिर वो बोलती है हाँ ना एटाकुन। वो बोलता है मुझे मत पूछो कुछ भी। उसके बाद में वो बोलती है क्या जोजो कोई है ना बीबीक्यू प्लेस है? तो वो बोलती है नहीं, तुम है ना जोज बिजारे एडवेंचर के बारे में नहीं जानते क्या? वो बोलती है नहीं। उसके बाद में वो बताती है कि है ना तुम कैसे पॉपुलर होगी जब तुम उसके बारे में जानती भी नहीं। फिर उसके पास जाती है और उसके ऊपर पकड़ने लगती है और बोलती है, फिर वो बताती है कि तुम एक कुकिंग मैन हो, इसके लिए तुम्हें ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तुमने कभी जोजोस के बारे में नहीं सुना, अगर तुम्हें उसके बारे में बिलीव करना है तो तुम्हें सब रीड करना पड़ेगा जोजोस के बारे में और पार्ट 4 तो उसका रीड ही करना पड़ेगा, वॉल्यूम 29 से 47 तक। फिर हम लोग उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर वो बोलती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फिर वो बोलती है हाँ, उससे पहले डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों दोस्त बातें करते रहते हैं क्लास में और वो बोलती है कि है ना साकागामी का ब्रदर अभी तक इधर ही है। फिर उसके हाथ में वो चीवा उधर आती है। तभी एकुन बोलता है हाँ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि साकागामी उसकी तरफ देखता रहता है और वो बोल एटा उसको पूछता है कि है ना तुम्हारा एक और लाइव है क्या अभी? तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद में वो मैं सोचता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोला लगता काम करेगा। और फिर वो दो लड़कियां उसके पास जाती है और बोलती है तुम गिटार बजा सकती हो? उसके बाद में वो सबसे बातें करती रहती है और बोलती है कि तुम मुझे अपना गिटार छूने दोगे क्या? तो वो बोलती है नहीं, तुम मेरे है ना गिटार को नहीं छू सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए। इसके लिए है ना उसके बाद में वो लोग उसको है ना बजाने की कोशिश करते हैं। तभी उसका भाई भी उधर ही जाता है और खड़ा रहता है और बोलता है मेरे भाई के पास बहुत सारे ओल्ड गिटार्स पड़े हैं और वो भी गिटार बजाता है, तो तुम है ना दोनों मिलके बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हो। उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा काँपने लगती है और वो सब लोग उसको गिटार दिखाने की मांग करते हैं पर वो दिखाती नहीं है और गिटार को गोल गोल घुमाने लगती है और बोलती है आई लव यू गाइस और इधर से भाग जाती है। उसके बाद में वो लड़की हंसने की कोशिश करती है। तभी रहता मन में सोचता है कितने ज़्यादा क्रूअल है। उसके बाद में ये दोनों क्लब में पहुंचते हैं। तभी चीवा उधर ही बैठी रहती है पहले से ही। फिर वो बोलती है कि है ना तुम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थे, तुम्हें है ना इतना ज़्यादा ह्यूज केस को मूव नहीं करना चाहिए, तुम्हें लग जाती तो। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसके लिए तुम चिंता मत करो। फिर उसके बाद वो सॉरी बोलती है और बोलती है मैं कुछ ज़्यादा ही ना कैरिड अवे हो गई। उसके बाद में वो लड़की इधर आती है और बोलती है कि मैं प्रोबेबली थिंक करती हूँ कि तुमने उनको बहुत अच्छे से किक किया, अगर तुम्हें ना पीपल को तुम्हें रिमेंबर रखना है तो तुम्हें सक्सीड करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है एटा कि हाँ उसको रिमेंबर तो करेंगे पर एक गुड नेम नहीं रहेगा, खाली रिमेंबर रहेगा। फिर वो बोलती है कि जो लव के अपोजिट है वो हेट नहीं है पर वो एपैथी है और जो है ना एपैथी है उसको है ना स्टार्टिंग से डेट करने के लिए करना पड़ता है। फिर वो बोलती है कि अगर है ना तुम एपैथी की बात करो तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि है ना तुम्हारे अंदर लैक ऑफ एपैथी कैसे आई थी एक उनके सामने, तुम उसको क्यों डेट करना स्टार्ट की थी? तो बोलती है मेरे पैंतीस की वजह से। एटा कुन ने मेरी पैंतीस देख ली थी और उसकी तरफ वो देखती है और बोलती है एटा। उसके बाद में ना वो बोलती है तुम है ना कोई भी बात बनाना बनाना चुप करो। फिर वो बोलती है किसी भी मेडन का अगर पैंतीस देख लिए तो है ना उसको है ना उसके साथ ही रहना पड़ता है ज़िंदगी भर के लिए। इसके लिए वो दोनों सब बताते रहते हैं और फिर वो सोचती है अच्छा तो इसका मतलब ये है और चीवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो उधर बैठा रहता है और ना उसके मुंह पे लगा हुआ रहता है
फिर है ना उसको वो बोलती है कि मुझे एक लड़की की तरह काम करना पड़ेगा, मैं इसके साथ है ना ओबे नहीं करती। फिर है ना वो धीरे धीरे उसको अपना पैंटी दिखाने की कोशिश करती है, पर वो है ना चीवा सोचती है क्या दोनों कर रहे हैं मस्ती। उसके बाद में वो उधर से चली जाती है। तभी वो उसको बोलता है कि तुम है ना बार बार मुझे दिखाओ मत, तुम मुझे ना सब वो दिखाना चाहती हो ना बस। फिर वो बोलती है कि अगर है ना तुम ऐसा नहीं करोगी तो है ना चीवा सामने ही बैठी थी, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। फिर उसके बाद में वो उसको चिल्लाने लगता है और वो बोलती है कि तुम है ना कुछ भी मुझे पूछ सकते हो। तो फिर है ना वो पूछती है उसको कि तुम हाराशो किसान के साथ हमेशा क्यों रहती हो। तो वो बोलता है कि क्योंकि वो हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है। उसके बाद में वो पूछती है कि जब से वो छोटी थी तब से वो हमारे बाजू में ही रहती थी। फिर वो बोलता है कि अगर हम लोग इसके लिए बाजू बाजू में रहते थे, इसके लिए जो क्लासरूम में हुआ मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा था वो क्यूट कर लेगी, पर वो है ना लिटिल क्लब रूम में पहले से ही बैठी थी और उसके पास काम एक्सप्लेनेशन था। उसके वजह से कोई भी फीलिंग डाउन की उसके ऊपर है ना साइन नहीं आ रही थी। फिर वो बताता है कि उसके बहुत टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर उसका है ना पीठ टूट गया था। इसकी वजह से उसको है ना डॉक्टर ने बहुत सारी सर्जरी की, पर अभी वो उसको अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद में वो बोलती है कि उसको अपने गोल को डिसाइड करना पड़ा अभी, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगी उसके पीछे। फिर वो बोलती है कि मैं भूलने वाली नहीं हूँ, पर अभी से तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसके बाद वो बोलता है जो फेक थे ना, फिर उसके बाद में वो पकड़ती है अगर तुम मेरे सामने किसी भी गर्ल को देखी तो तुम है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलते तुम सीरियस हो। और यहीं पे दोस्तों हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो है ना वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सायोनारा।